वन स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। और हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो कल हमने पहली वीडियो सॉल्व कर लिया था और उस वीडियो में हमने 50 प्रश्न सॉल्व किए थे। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें भी हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये टोटल 500 प्रश्न है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो सॉल्व करते हैं। प्रश्न है 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह हासिल किया है हरियाणा ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया। किस राज्य ने मेटा के साथ, मेटा यानी कि फेसबुक, अब फेसबुक का प्रेजेंट नाम जो है वह मेटा है, तो किसने सहयोग किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नवंबर 2023 को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब पंजाब ने किसे हराकर जीता। पंजाब ने किसे हराकर जीता? तो इसका जो सही आंसर है वह है हरियाणा को हराकर पंजाब ने जीता, यानी कि हरियाणा उप विजेता है और पंजाब विजेता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहा सांवरिया सेठ मंदिर किस राज्य में स्थित है। सांवरिया सेठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो राज्य है वह है राजस्थान में यह मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोक बोरोक भाषा जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी संबंधित है। किस भाषा समूह से संबंधित है कोक बोरोक भाषा? तो यह जो है यह चीन तिब्बती भाषा समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में लॉन्च किए गए माहे, मालवन और मंगरोल क्या है। माहे, मालवन और मंगरोल, तो यह जो है यह है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है माइकल डगलस को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च हुआ है मलेशिया में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व भर में दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण के लिए जागरूकता, प्रसार और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो इसका आयोजन जो है कब किया जाता है? तो यह किया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुमुला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो इन्होंने तेलंगाना राज्य के ये मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी। तो यह मंजूरी दी गई है तमिलनाडु के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है S&P ग्लोबल की नई रैंकिंग के अनुसार कौन सा बीमाकर्ता विश्व का चौथा सबसे बड़ा बीमाकर्ता है? कौन सा है? तो यहाँ पे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC जो है वह हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है। कौन सा AI मॉडल गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने लॉन्च किया है? तो इसका नाम है जेमिनी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और जापान सैन्य सहयोग उप समूह की बैठक का 16वां संस्करण 5 से 6 दिसंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया।
कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन सरकार ने किस भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव को बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? किसको नामित किया है बीबीसी के लिए? तो यह नामित किया गया है डॉक्टर समीर शाह को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? किसने शपथ ग्रहण की? तो ये डॉक्टर मोहन यादव हैं, जो कि मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया? किसके साथ? तो यह मनाया गया है कोरिया गणराज्य के साथ। हमारे राजनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो गए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बन्नी घास के मैदानों में चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में अवस्थित है? बन्नी घास के मैदान, तो बन्नी जो है यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? किस देश में किया गया है? तो यह जो देश है यह है फ्रांस में किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है कबीर बेदी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम UNODC ने दिसंबर 2023 में अफीम उत्पादक देशों की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बन गया है? विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बना है? तो यह बना है म्यांमार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। म्यांमार जो है सबसे बड़ा बन गया है अफीम उत्पादक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति डर्मोचेस्टिया एलानेसिस की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसकी खोज जो है यह हुई है उड़ीसा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद TTC की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह हस्ताक्षर जो हुआ है यह हुआ है सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्यकिरण 17 किस स्थान पर आयोजित हुआ? किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 से 10 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? तो यह गुजरात के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगर यूपी का राजकीय मछली पूछता है तो ये हो जाएगा चितला। और यूपी ने भी हाल ही में गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय पशु घोषित किया गया है। तो यहाँ पे घोल मछली तो ये गुजरात का हो जाएगा, और चितला मछली जो है यह उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वज्र प्रहार 2023 किन देशों के मध्य किया जाने वाला एक संयुक्त अभ्यास है? किसके मध्य किया जाने वाला संयुक्त अभ्यास है? तो यह है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेवियर मोइली ने नवंबर 2023 में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? किस देश के बने हैं ये राष्ट्रपति? तो ये बने अर्जेंटीना के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ किया है चीन ने? तो यह किया है सऊदी अरब के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? किसने की मेजबानी? तो यह मेजबानी हुई है भारत के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबद्ध है?
किससे संबंध है यह? तो संबंधित है, यह संबंधित है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो सम्मेलन हुआ है यह हुआ है नई दिल्ली, इंडिया में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवंबर 2023 में किसे वेकलेव हेवेल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? किसको मिला है? तो यह मिला है सलमान रुश्दी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह जो मित्र शक्ति है यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? किसके द्वारा रखा गया है? तो यह प्रस्ताव जो है यह रखा गया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ICC ने नवंबर 2023 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? किसको निलंबित किया है? तो यह निलंबित किया है श्रीलंका को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो इन्होंने जो है 5 स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है छठवीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? कहाँ पे आयोजित हुई है? तो यह आयोजित की गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एवेंडेंस इन मिलेट्स गीत जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया के गायक कौन है? तो इसके जो गायक हैं वह हैं फाल्गुनी शाह। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर कितना % करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पे कितने % किया गया? तो यह किया 65% करने के लिए विधेयक पारित किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवंबर 2023 में किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों ULBS में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मत से एक विधेयक पारित किया? किसके द्वारा पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया है नागालैंड के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है महासर्वेक्षक? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हितेश कुमार मकवाना को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है WHO 2023 ग्लोबल TB रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? यानी कि TB के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? और TB एक जीवाणु जनित बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होती है। इसका जो सही आंसर होगा यह होगा भारत में सबसे अधिक मामले हैं TB के। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट तो यह जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यानी कि UNEP के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए किस राज्य में अबुआ बीर दिसोम अभियान चलाया गया था? किस राज्य में चलाया गया? तो यह चलाया गया झारखंड में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में पानी महिलाओं के लिए अभियान संचालित किया है? किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये जो मंत्रालय है वह है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यह जो शामिल किया गया है वह किया गया है कोझिकोड को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी और पुरस्कार जीता? किसने जीता? तो यह जीता गया है लियोनेल मेसी के द्वारा, जो कि अर्जेंटीना के हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अबुआ आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? अबुआ आवास योजना, तो यह जो योजना है वह शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 50% हमने सॉल्व कर लिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।